जय जिनन बंधुओं, मैं आप सभी का तहे दिल से इस अनुभव कार्यक्रम सम्यक समाधान में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है, मुनि श्री समन रत्न सुप्रभ सागर जी महाराज का यह अनुपम कार्यक्रम यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच पर प्रतिदिन शाम को 5:13 पे प्रसारित होता है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोगों से यही विनती करता हूँ कि अगर आप समीचीन समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो मैसेज, टेक्स्ट मैसेज या हमारा जीमेल आईडी पे आपकी सम्यक विकल्प भेज सकते हैं। मैं मुनि श्री नगर गौरव समन रत्न प्रणत सागर जी महाराज को बारंबार नमोस्तु करते हुए कार्यक्रम को गति प्रदान करने की, अनुकंपा करने की रिक्वेस्ट करता हूँ। नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु और विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय, परम पूज्य प्रणत सागर मुनि महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। यह आगमुक्त विधि से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से हम सभी उस समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से हमें अनेकानेक विकल्प प्राप्त हो रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज का पहला विकल्प है सरस्वती पुत्र पंडित ब्रजेश शास्त्री, महुआ, भीलवाड़ा, राजस्थान से। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जिनागम में 5 परम पद कहे गए हैं, अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधु, लेकिन इनमें आरिका, एलक, छुल्लक आदि का नाम नहीं है। क्या यह सैद्धांतिक रूप से सही है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। पंडित जी, ये जो आपने विकल्प रखा है, यह जो आपके मन में प्रश्न आया है कि यह सिद्धांतिक रूप से सही है या गलत। पंच परमेष्ठी तो मात्र अरिहंत, सिद्ध, आचार्य और उपाध्याय ही है और साधु। इन 5 परमेष्ठियों में जो आरिका, शुल्लक, ऐलक आदि आदि के जो नाम आते हैं, वे परिपूर्ण रूप से पंच परमेष्ठी के श्रेणी में आते ही नहीं। यह चरणानियोग का मात्र ही नहीं, अपितु जैन दर्शन का बहुत बड़ा सिद्धांत है। जो मोक्ष मार्ग बताया गया है, वह परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र दिगंबर भेद से ही प्रारंभ होता है। पर ये बात भी आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी कि जो आरिका, शुल्लक, शुल्लिका, क्या यह पूजनीय नहीं है, वंदनीय नहीं है? मात्र हमारे आगम में यह बात बताई है कि जो निर्वस्त्र दिगंबर मुनिराज होते हैं, वे ही पंच परमेष्ठी की श्रेणी में आते हैं। कोई भी वस्त्रधारी किसी भी प्रकार से पंच परमेष्ठी या किसी भी परमेष्ठी के श्रेणी में नहीं आता। ऐसा कोई मैं बात अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, अपितु मूलाचार आदि आदि ग्रंथों में आचार्यों ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि मात्र जो निर्ग्रंथ मुनिराज है, वे ही परमेष्ठी की श्रेणी में आते हैं। और फिर आरिका, शुल्लक, शुल्लिका आदि की क्या व्याख्या है मूलाचार में भी, और
आचार्य कुंद स्वामी ने भी अष्टपाहुड़ ग्रंथ में स्पष्ट रूप से लिखा है कि मात्र संसार में हमारे आगम की अपेक्षा से 3 ही लिंग है। एक निर्ग्रंथ लिंग, दूसरा श्रावक लिंग और तीसरा आरिका लिंग है। इसलिए ये बात आपको समझनी होगी, वह आरिका परमेष्ठी के श्रेणी में नहीं आती और शुल्लक शुल्लिका तो श्रावक ही है, तो वह भी शुल्लक शुल्लिकाएँ श्रावक की लिंग में आएगी, आरिका लिंग में आएंगे और निर्ग्रंथ पंच परमेष्ठी के स्वरूप में आएंगे। इसमें किंचित भी कहीं भी दोष नहीं है कि जो आरिका लिंग कहा गया है, अगर आरिका और मुनिराज एक समान ही होते तो अलग अलग लिंग कुंद स्वामी नहीं कहते। मूलाचार आदि आचरण ग्रंथों में परिपूर्ण रूप से आचार्यों ने मात्र निर्ग्रंथ मुनिराज और आरिका की ही बात की है। फिर आरिका को इतना सम्मान आदि क्यों दिया जाता है? क्योंकि उनको उपचार से महाव्रती कहा जाता है। आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, आपको उपचार समझाने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी संक्षेप में समझना, मुख्या भावे सति प्रयोजन निमित्तः चोपचारा प्रवर्तते। मुख्य के अभाव में जो हमारी क्रिया को क्रियान्वित करने के लिए हम जो भी क्रिया करते हैं उसको उपचार कहते हैं। जैसे आपके महुआ में जो मूलनायक भगवान होंगे, चाहे पारसनाथ हो आदिनाथ हो, वे आदिनाथ पारसनाथ भगवान सभी मोक्ष में बैठे हैं, पर फिर भी प्रतिमा में जो हम कह रहे हैं कि ये पारसनाथ भगवान है, ये आदिनाथ भगवान है, ये परिपूर्ण रूप से उपचार कथन है, मुख्य नहीं है पर मुख्य का उपचार किया गया है। ऐसे ही आरिका महाव्रती परिपूर्ण रूप से नहीं होती, क्योंकि पूर्ण 28 मूल गुणों का पालन करने की शक्ति उनके वह तत् वेद के निमित्त से, लिंग के निमित्त से संभव नहीं है। इसलिए उनको उपचार से ही महाव्रत दिए जाते हैं और उपचार से ही महाव्रती कहा जाता है। और जो उपचार से महाव्रती होते हैं वे पंच परमेष्ठी की श्रेणी में नहीं आते हैं, यह ध्यान रखना। पर यह भी विशेष ध्यान रखना कि वह लिंग श्रावक का भी नहीं है, वह श्रावक से पूज्य है, और श्रावक से पूज्य तो है पर पंच परमेष्ठी के नीचे ही रहेंगे। यह बात भी आप बहुत अच्छे से समझ लेना। अगला विकल्प प्राप्त हुआ है परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के पैतृक नगर ईडर गुजरात से यश दोषी। ऑडियो के रूप में उनका विकल्प प्राप्त हुआ है। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। मैं यश गुजरात से। मेरा महाराज जी मेरी जो शंका है उसका समाधान कीजिए। मेरी शंका यह है कि हमारे शास्त्रों में और हमको आज तक नहीं बताया गया है कि देव और शास्त्र और गुरु तीनों वंदनीय है, तीनों पूजनीय है। इन तीनों से बढ़कर हमारे लिए जिन शासन में और कुछ भी नहीं है। तो गुरु भगवंत, क्या हम आपको जैसे आहार के अंदर दूध, दही, रस, फल इत्यादि देते हैं, तो वैसे ही क्या हम जिनेंद्र भगवान को दूध, दही नहीं चढ़ा सकते? क्या फल नहीं चढ़ा सकते? क्या जिनेंद्र भगवान का रसादी से अभिषेक नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो आचार्य भगवंत को हम क्यों दे सकते हैं? और कर सकते हैं तो काफी सारी जगह पर विरोध क्यों होता है? इसका उचित समाधान कीजिए महाराज जी। आपके चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। अगर मेरी शंका से अगर किसी का भी मन, वचन और काया से किसी का भावनाओं को ठेस पहुंचे, आगम विरुद्ध कुछ भी बोला गया तो तस्मिच्छामि नमः महाराज जी। बहुत विवेक पूर्वक और बहुत शांति से आपको आपके समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान सुनना होगा। दोषी जी, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आगम में बहुत सारी बातें तो लिखी है और आगम ही परिपूर्ण रूप से सत्य है, पर इस बात को आपको और अच्छे से समझना होगा। आगम में एक पंक्ति और भी दी है, यद्यपि शुद्धम
लोक विरुद्धम ना करणीयम नाचरणीयम। बहुत सारे प्रांतों की, बहुत सारे क्षेत्रों की अन्य अन्य परंपरा है। जरूरी नहीं है कि आपके ईडर में जिस प्रकार से रोटी, जिस प्रकार से दाल बनती है, उसी प्रकार से रोटी और दाल महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात या अन्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश प्रांतों में बने, जरूरी नहीं। गेहूँ वही है, दाल वही है, पर फिर भी सबकी बनाने की पद्धति, सबकी बनाने की, परोसने की, खाने की पद्धति भिन्न भिन्न होती है और होती ही है। तो मेरा सबसे पहले आपके लिए यही सम्यक समाधान है कि आपके भीतर अगर किसी भी प्रकार को लेकर किसी किंतु परंतु है, तो आप उस किंतु परंतु को, लोगों के विरोध आदि के बातों को छोड़ देना। इसलिए छोड़ना होगा क्योंकि मैंने पहले कहा यद्यपि शुद्धम, यानी कोई भी आगम से शुद्ध भी बात है, परम सत्य बात है, पर अगर लोक व्यवहार में, क्षेत्रीय परंपरा में वह क्रिया नहीं हो रही है, तो हमें किसी भी प्रकार से उसे जबरदस्ती कराने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अपनी अपनी मान्यता के, अपनी अपनी क्षेत्रीय परंपरा से ही व्यक्ति जी सकता है और तभी वह शांति से रह सकता है। तो आपकी जो सबसे पहले यह जिज्ञासा, यह विकल्प था, क्या यह दूध, दही आदि आदि जो आपने सब कुछ पूछा है, पहले तो बात ये समझना कि जो आपने मुनिराज आदि को प्रदान किया था, क्या उतनी ही शुद्धि से आप जिनेंद्र भगवान के लिए ला रहे हैं क्या? क्योंकि कई स्थानों पर हम बिल्कुल भी किसी भी प्रकार के उस द्रव्य को चढ़ाने आदि का निषेध नहीं कर रहे हैं, पर ये बात भी आप समझ लेना कि जिस प्रकार से, जिस शुद्धि से हम उन द्रव्यों को मुनिराज के लिए इकट्ठा करते हैं, क्या उतनी ही शुद्धि से क्या हम पूजा पाठ अभिषेक के लिए कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें उस पे विचार करना होगा, क्योंकि कई स्थानों में साक्षात हमने देखा है कि जिसकी किंचित भी शुद्धि नहीं है, ऐसे द्रव्य का प्रयोग अगर हम देव शास्त्र गुरु के निमित्त से कर रहे हैं, तो विश्वास मानना जितना हमें पुण्य नहीं लग रहा है, उतना ही हमें पाप लग रहा है। इसलिए जितनी शुद्धि के साथ आप आचार्य, मुनि, साधु महाराज को आहार में जो फल, फूल, दूध आदि दे रहे हो, उसका उतनी ही शुद्धि से अगर आप प्रयोग कर रहे हो, और दूसरी मुख्य बात, क्षेत्रीय परंपरा वहाँ की अगर स्वीकार कर रही है, तो आपको किसी भी प्रकार से इन द्रव्यों का गुरु, साधु आदि के निमित्त से प्रयोग करना किंचित भी अनुचित नहीं है। आपके लिए यही सम्यक समाधान है। आपके समीचीन विकल्प का आपने ये भी बात बहुत अच्छी कही कि मेरे निमित्त से अगर किसी का मन वचन काय दुखा हो, तो आपने जो तस्म इच्छा में दुखड़म कहा वो बहुत अच्छा किया। हो सकता है कोई किसी बात को लेकर नाराज हो जाए, पर आप भी ये बात समझ लेना, कहाँ पे क्या हो रहा है उससे हमारा कल्याण नहीं होगा, आगम में क्या लिखा है उससे हमारा कल्याण होगा। आगम में तिलोय पंडिती जैसे महान महान ग्रंथों में आचार्यों ने इन सभी बातों की परिपूर्ण रूप से शुद्धि और महत्व बताया है। आप चाहे तो प्रथमानुयोग में भी खोलकर पद्म पुराण ग्रंथों को देख लेना, और आपको समाधान ही चाहिए तो मैं तो आगम के ग्रंथों के नाम बता रहा हूँ, आप उनके ग्रंथों के पन्नों को पलट कर देख लेना। तिलोय पंडिती, पद्म पुराण आदि ग्रंथों में आचार्य महाराज ने प्रत्येक वस्तु का प्रयोग करने से क्या होगा, उससे हमें भविष्य में क्या फल मिलने वाला है आदि का परिपूर्ण रूप से विस्तार से व्याख्यान किया है। किसी को कोई कार्य करने के लिए आप बलात् प्रवृत्त करोगे तो विरोध बढ़ता जाएगा। इसलिए जहाँ आगम है वहाँ विसंवाद नहीं है, और जहाँ विसंवाद है वहाँ आगम नहीं है। इसलिए हमारे आचार्यों ने पहले ही कहा है कि यद्यपि शुद्धम, शुद्ध है, परिपूर्ण रूप से आगम में उसकी ही व्याख्या आई है, पर
ये बात भी समझना कि क्षेत्रीय परंपरा, स्थानीय परंपरा आदि आदि का विचार करके ही हमें उसका निर्णय करना होगा, जबकि आगम के परिप्रेक्ष्य में वह परिपूर्ण आपकी जिज्ञासा कोई भी मायने में किंचित भी कोई काट नहीं सकता, पर वह आगम का परिप्रेक्ष्य है और वर्तमान के क्षेत्रीय आदि आदि परिप्रेक्ष्य में हमें स्वयं के निर्णय से ही कार्य करना होगा। इसलिए आप निर्विकल्प होकर यह दिलो दिमाग में बिठाल के रख लेना, अगर जितनी शुद्धि के साथ हम मुनिराज आचार्य भगवंत को जो आहार दान कर रहे हैं, उतनी ही शुद्धि से अगर द्रव्य आ रहा है, आप अगर वास्तव में ही उसका हल तक पहुंचने की इच्छा करते हो तो आगम के ग्रंथों को खोलकर देख लेना। इसलिए विकल्प आपके भीतर फिर बचेगा ही नहीं, और समाधान तो यही है कि कोई भी दोष नहीं है अगर परिपूर्ण शुद्धि से और क्षेत्रीय परंपरा वहाँ की स्वीकृत कर रही है तो आगम के परिप्रेक्ष्य में किंचित भी दोष नहीं है। इसलिए आपके लिए यही परोक्ष रूप से आशीष है कि आप अपनी क्षेत्रीय परंपरा के साथ देखना, एक श्रद्धा का विषय होता है और एक क्रिया का विषय होता है। क्रिया हम कुछ भी करते रहे, पर आगम पे श्रद्धा है तो हमारा कल्याण नियम से होगा। आप क्रिया वही करना जो आपके क्षेत्रीय परंपरा से चल रहा है। कौन क्या कर रहा है उससे हमारा काम नहीं होगा, पर श्रद्धान हमें इन्हीं आगम पे ही करना पड़ेगा। तिलोय पण्णति आदि प्राचीन ग्रंथों पर, आचार्यों पर करना होगा, तभी हमारा कल्याण होगा। बस इतना ही आपके लिए सम्यक समाधान है और परम आशीष है। अगला विकल्प प्राप्त हुआ है औरंगाबाद महाराष्ट्र से सुरेखा जैन। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना विकल्प रख रहे हैं। महाराज जी, हम प्रतिदिन आपको जिनवाणी चैनल के माध्यम से सुनते हैं और हमारा विकल्प यह है कि सतिशय मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? क्या भव्य जीव कभी अभव्य हो सकता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिस जीव को देव, शास्त्र और गुरु इन पर श्रद्धान नहीं होता, 7 तत्वों पर श्रद्धान नहीं होता, कर्णानियों की अपेक्षा से 7 प्रकृतियों का जिनके पास क्षय क्षयोपशम उपशम नहीं है, वही जीव मिथ्या दृष्टि कहलाता है। जिनको तत्वों पर श्रद्धा नहीं है, देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं है, उसे व्यवहार की अपेक्षा से मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। उस मिथ्या दृष्टि के भी 2 प्रकार आचार्यों ने कहे हैं, एक सादी मिथ्या दृष्टि और एक अनादि मिथ्या दृष्टि। जिस जीव ने आज तक कभी भी सम्यक्त प्राप्त नहीं किया, वह अनादि मिथ्या दृष्टि कहलाता है, और जो एक बार सम्यक को प्राप्त करके पुनः मिथ्यात् गुणस्थान में आया है, वह सादी मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। फिर आपका यह प्रश्न था, आपका यह विकल्प था कि सातिशय मिथ्या दृष्टि कौन होता है? उसको ही समझने के लिए ये भूमिका आवश्यक थी, और जो भव्य अभव्य का प्रश्न था वह भी इसी से ही संदर्भित है। जो जीव भव्य होता है वह भले ही मिथ्या दृष्टि हो या सम्यक दृष्टि हो, वह नियम से मोक्ष को ही प्राप्त करने वाला है। जो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है वह जीव मोक्ष को भी प्राप्त करता है, पर जो अभव्य होता है वह कभी भी अपने जीवन में सम्यक दर्शन प्राप्त कर ही नहीं सकता, और जो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता वह मोक्ष भी नहीं जा सकता। इसलिए जो मोक्ष नहीं जाता, सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता, समझना, शक्ति तो है पर फिर भी कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करेगा और मोक्ष नहीं जाएगा, ऐसा ही जीव अभव्य कहला जाता है। और वह अभव्य मिथ्या दृष्टि ही होता है, अभव्य कभी भी सम्यक दृष्टि होता ही नहीं है। इसलिए इस अपेक्षा से अभव्य कभी भव्य नहीं होगा और भव्य कभी भी अभव्य नहीं हो सकता है। जो भव्य है वह भव्य ही रहेगा और जो अभव्य है वह अभव्य ही रहेगा।
फिर आपका जो सातिशय मिथ्या दृष्टि का प्रश्न था वह इससे ही संदर्भित है कि सातिशय मिथ्या दृष्टि जीव वह कहलाता है जो आने वाले शीघ्र ही समय में सम्यक को प्राप्त करने वाला, अर्थात जो सम्यक दर्शन के उन्मुख है। आगम में आचार्यों ने इस प्रकार से लिखा कि जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए उन्मुख है, यानी आने वाले शीघ्र कुछ ही समय में जो सम्यक दृष्टि बनने वाला है, ऐसे ही जीव को सातिशय मिथ्या दृष्टि या भद्र मिथ्या दृष्टि कहा जाता है तो मिथ्या दृष्टि, जिसे अभी तत्वों पर श्रद्धान परिपूर्ण रूप से नहीं हुआ, जिसको देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान नहीं हुआ, पर श्रद्धान होने के लिए जो प्रवृत्त है, जिसने भीतर कुछ न कुछ निर्णय कर लिया है, तत्वों का ज्ञान जिसको प्राप्त हो चुका है, तत्वों के निर्णय तक जो पहुंचने वाला है, वही सातिशय मिथ्या दृष्टि कहलाता है। क्यों? क्योंकि सामान्य मिथ्या दृष्टि जो परिपूर्ण रूप से मिथ्यात्व में ही पड़ा है और मिथ्यात्व में ही रहने वाला है, वो मिथ्या दृष्टि, और सातिशय अतिशय के सहित वही है जो अब सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होने वाला है, उसे ही सातिशय मिथ्या दृष्टि या भद्र मिथ्या दृष्टि ऐसा कहा जाता है, क्योंकि आने वाले शीघ्र समय में वह सम्यक को प्राप्त करके अपनी भवितव्यता प्रकट कर लेगा, वह भी भव्य होगा। पर मिथ्या दृष्टि तो भव्य अभव्य दोनों होते हैं, पर अभव्य जीव मात्र मिथ्या दृष्टि होते हैं। अंतर समझना, मिथ्या दृष्टि कभी भी जो सम्यक को प्राप्त नहीं करते, ऐसे जीवों को अभव्य कहा जाता है। तो अभव्य कौन होंगे? अभव्य परिपूर्ण रूप से मिथ्या दृष्टि यानी पहले ही गुण स्थान में रहेंगे, और जो भव्य होते हैं वह कर्मों के कारण कभी सादी मिथ्या दृष्टि या अनादि मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं, और वे जब सम्यक को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होंगे, उन्मुख होंगे, उनका ही नाम सातिशय मिथ्या दृष्टि होगा, भव्य मिथ्या दृष्टि होगा। अगला विकल्प प्राप्त हुआ है विश्वास जैन विनायका आष्टा मध्य प्रदेश से। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, श्रावण शुक्ला दशमी जो कि अभी कुछ दिन पूर्व ही हो गई है, उस दिन महिलाएं उपवास करती हैं, तो उस उपवास को क्या कहते हैं? सुहाग दशमी, सौभाग्य दशमी, क्योंकि उस दिन महिलाएं मेहंदी आदि लगाती हैं, विशेष पहनावा पहनती हैं, 16 श्रृंगार आदि करती हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पौराणिक कुछ घटनाओं से हम इस सम्यक समाधान को करेंगे। राजा मेघनाद और रानी पृथ्वीमती दोनों धर्मात्मा थे, बहुत सुख शांति का जीवन जी रहे थे, धर्म के प्रति अगाढ़ श्रद्धा थी, पर क्या करे वह नैनों को सुख देने वाला, कुल परंपरा को आगे बढ़ाने वाला कोई पुत्र, कोई संतान उन दोनों को नहीं। अन्य किसी भी प्रकार से उन्हें दुख नहीं था, पर प्रति समय भीतर एक शल्य एक विकल्प चुभता था कि इतने बड़े राज्य का वारिस कौन होगा? क्यों नहीं हमें संतान हो रही है, क्यों नहीं पुत्र प्राप्ति हो रही है? एक दिन ऐसा नियोग हुआ कि उन्हीं के नगर में एक शुभंकर मुनिराज पहुंचे, और वे धर्मात्मा थे ही। जैसे ही शुभंकर मुनिराज के आने का समाचार मिला, दोनों राजा रानी दौड़ते हुए उनके दर्शनार्थ पहुंचे, और दर्शन करके स्तुति वंदना आदि सब अपना कार्य करके जैसे ही मुनिराज के चरणों में बैठे, मुनिराज ने जान लिया कि भले ही राजा है, सम्राट है, रानी है, धन ऐश्वर्य संपत्ति सब कुछ है, पर भीतर कुछ ना कुछ विकल्प है। जानते तो थे, पर फिर भी उन्होंने पूछा, क्यों राजन, कुछ विकल्प है, कुछ दुखी हो? राजा ने कहा, हाँ मुनिराज, आप जैसे गुरु
मिले हैं। विकल्प तो बहुत है, पर किसको बताऊं। राजन ने कहा रानी की तरफ देखकर कि महाराज, हम इसलिए दुखी है, कमी किसी भी बात की नहीं है। धन संपत्ति ऐश्वर्य राज्य सब कुछ है, पर इस राज्य को, कुल परंपरा को चलाने वाला वारिस नहीं। रानी रोते रोते बोल पड़ी कि गुरुदेव, ऐसा कौन सा पाप हमसे हुआ है, ऐसा कौन सा कार्य हुआ है हमसे कि जिसके कारण हमें आज निपुत्रिक होकर अपमान को सहन करना पड़ रहा है। मैं निसंतान क्यों हूं, कारण बताओ। मुनिराज ने अपने ज्ञान से जाना। शुभंकर मुनिराज कहने लगे, समझना रानी, आपने स्वयं ने पिछले भव में कुछ ऐसा कार्य किया था, ऐसा पाप किया था, जिसका फल तुम्हें इस पर्याय में मिल रहा है। क्या हुआ गुरुदेव, हम दोनों से ऐसी कौन सी भूल हो गई। पीछे जाते हुए शुभंकर मुनिराज ने कहा कि पिछली पर्यायों में आप जब सेठ और सेठानी थे, वही जीव जो राजा रानी थे, उनकी ही बात चल रही है, उनको समझा रहे थे वे शुभंकर मुनिराज। आप दोनों जब पिछली पर्यायों में सेठ सेठानी थे, तब आपने बहुत बड़ी भूल की थी। क्या हुआ था गुरुदेव। कुछ नहीं, आपके नगर में निर्ग्रंथ मुनिराज पधारे थे और उनकी आहार की बेला थी, पर आपने निर्ग्रंथ मुनिराज के आहार में अंतराय डाला था। अंतराय किया नहीं था, आहार के समय में आपने अंतराय डालने का काम किया था, और वह निर्ग्रंथ मुनिराज के आहार में डाला हुआ अंतराय आपके वह कुल परंपरा को बढ़ाने के लिए अंतराय डल रहा है। आंखों से झलझल पानी बहते हुए रानी ने पुनः हाथ जोड़ के गुरुदेव के चरणों में, मुनिराज के चरणों में निवेदन किया कि हे गुरुदेव, हे भगवान, कुछ तो बताओ, इसका उपाय भी तो बताओ। तब उनके मुखारविंद से निकला था कि श्रावण शुक्ला दशमी से आप इस कलश दशमी व्रत को करना। इस सौभाग्य दशमी, सुहाग दशमी, अक्षय दशमी, ऐसे अनेक नामों से प्रचलित ये श्रावण शुक्ला दशमी को, यह सौभाग्य या कलश दशमी की परंपरा वहाँ से प्रारंभ हुई। उन्होंने परिपूर्ण रूप से विधि को बताया। कथा लंबी नहीं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको वो कथा कहीं भी पढ़ने मिल जाएगी, पर संक्षेप में यही समझना कि आपकी जिज्ञासा थी कि ऐसा क्यों और किस लिए किया जाता है। तो शुभंकर मुनिराज ने कहा था, आपके पाप का क्षय होने के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए आपको 10 कलशों में अरिहंत तीर्थंकर भगवान की स्थापना करके आदिनाथ भगवान की पूजा करनी है, वो भी रूखी सूखी नहीं। महिलाओं के लिए, रानी के लिए विशेष रूप से कहा गया था कि 16 श्रृंगार करते हुए तुम्हें भगवान की पूजा दिखाने के लिए नहीं, पर ये भी पता हो कि हम रूखे सूखे नहीं हैं, इसलिए 16 श्रृंगार करते हुए पूरे मनोभाव से, मन वचन काय तीनों भावों से, तीनों योगों से आपको आदिनाथ भगवान की पूजा करनी है, और उससे ही आपका पाप कटने वाला है। इसी कारण से जो कथा में कथानक आता है, उसके हिसाब से ही यह कहा जाता है कि 16 श्रृंगार, मेहंदी आदि आदि करने की बात कही गई है, क्योंकि वह कलश एक अरिहंत का ही प्रतीक, तीर्थंकर का ही प्रतीक होता है, इसलिए कलश दशमी कहते हैं। अक्षय, जो पाप प्राप्त हुआ था उस पाप का क्षय हो और अक्षय पुण्य मिले, इसलिए वह प्रारंभ किया, इसलिए अक्षय दशमी कहते हैं। और सौभाग्य बढ़े, सुहागन रहे और पुत्र प्राप्ति हो आदि के निमित्त से कुछ कथानक ऐसा भी मिला, इसलिए उसे सौभाग्य या सुहाग दशमी आदि के नाम से भी जीव जानते हैं और आगम में प्रचलित है। विशेष व्याख्यान आप व्रत कथा में प्राप्त कर लेना। तो बस पर जो 16 श्रृंगार भी कहा है, ये आप बहुत अच्छे से समझना। कहीं भी हिंसक श्रृंगार की बात हमारे आचार्यों में आगम में नहीं की है। जो सादगी पूर्वक ही श्रृंगार होता है, वही मात्र अपने
पति के लिए होता है उस श्रृंगार के साथ, वैसे ही भगवान की अरहंत की पूजा करे और उन्हीं भावों से अपने पुण्य की प्राप्ति करे। इसलिए ये कलश दशमी और सुहाग दशमी की व्याख्या आगम में आई है। जय जन बंधु, जैसा कि आप अभी देख रहे थे मुनि श्री समन रत्न सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से यह सम्यक समाधान, किस तरह मुनिश्री ने आगमोक्त तरीके से हर समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान दिया। अगर आप भी अपने मन में कोई समीचीन विकल्प रखते हैं तो आप हमें, जो अभी मैं व्हाट्सएप नंबर आपको बता रहा हूँ, उस पर आप व्हाट्सएप के द्वारा SMS ऑडियो मैसेज कर सकते हैं। और हमारा ईमेल आईडी भी है, आप चाहे तो ईमेल पे भी कर सकते हैं। हम आपका प्रश्न सम्मिलित करके कार्यक्रम में आपकी विकल्प का सम्यक समाधान देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ते हुए मैं आपको नंबर बता रहा हूँ। तो नंबर है 0870 754 8811। मैं नंबर रिपीट करता हूँ 0870 754 8811। एक नंबर और भी है 074 153 06441। मैं नंबर फिर से रिपीट करता हूँ 074 153 6441। हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। इसका मैं स्पेल करता हूँ samyak.samadhana@gmail.com। तो मैं आप सभी को मुनिश्री के चरणों में आप सभी का नमोस्तु विदित करते हुए उनसे यह प्रार्थना करता हूँ कि यह जो आगम वाणी है, यह जो जिनवानी की गंगा बह रही है, उसको ऐसे ही रखे। और मैं दोनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज का एपिसोड यहीं खत्म करूँगा। नमोस्तु महाराज।